नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगी। वे कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमादरा खंड के बीच पटरी से उतरे। 13 रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शाम घटनास्थल का दौरा करेंगे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने राहत कार्यों का जायजा लिया। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। माउंट आबू में पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क और इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद भी करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की अभिनव पहल पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति विमान से माउंट आबू के लिए रवाना होंगी, जहां वे ब्रह्म कुमारी संस्था में आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत उदय के विषय पर कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे माउंट आबू में ही रात्रि विश्राम करेंगी। श्रीमती मुर्मू 4 जनवरी को पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन करेंगे। इस मेगा इवेंट के लिए पाली जिले में रोहट के पास निमली ब्राह्मणान में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में स्मार्ट जंबूरी गांव बसाया गया है। प्रतिभागियों को ठहराने के लिए कार्यक्रम स्थल पर 3,500 टेंट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाएगा। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 13 डिब्बे आज तड़के पाली जिले में राजकीय आवास बोमादरा रेलखंड के बीच पटरी से उतर गए। इस घटना में 26 यात्री घायल हुए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा, जोधपुर मंडल की डीआरएम गीतिका पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। घटना के कारण 13 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं और 4 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। श्री वैष्णव आज शाम को घटनास्थल का दौरा करेंगे।
रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जोधपुर के लिए नंबर इस प्रकार हैं 0291 265 4979, 0291 265 4993, 0291 262 4125 और 0291 2431646 और पाली मारवाड़ के लिए नंबर है 0293 2250 324। इसके अतिरिक्त यात्री और उनके परिजन किसी भी जानकारी के लिए फोन नंबर 138 और 1072 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रेलवे को मौजूदा वित्त वर्ष के पिछले महीने तक माल ढुलाई से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है। रेलवे को ये उपलब्धि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और विकास इकाइयों की मदद से हासिल हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया। इस अवसर पर जनरल सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल के लेखा जोखा में केवल भ्रष्टाचार ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकारी संरक्षण में भूमाफिया और भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। श्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस तथा सरकार को समर्थन दे रहे अन्य विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से निर्णय नहीं किए जाने के मसले पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर विधानसभा स्पीकर तथा सचिव को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने स्पीकर को अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। श्री राठौड़ ने इस मामले में खुद पैरवी की। न्यायालय के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे पर अनिर्णय की स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस बीच इस्तीफा देने वाले विधायकों में से ज्यादातर ने पिछले 3 दिन में डॉक्टर जोशी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कई विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात की पुष्टि की है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज सवाईमाधोपुर के करमोदा गांव से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। श्री मीणा ने अवैध बजरी खनन और जनहित के अन्य मुद्दों को लेकर ये मार्च किया। इस दौरान सांसद के साथ हजारों स्थानीय नागरिक भी मार्च में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरोही में आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शांतिवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान देश और विदेश में अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, जिससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान के दादी प्रकाश मणि पार्क के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री का सिरोही पहुंचने पर पुलिस और प्रशासनिक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। अपने जैसलमेर प्रवास के दौरान आकाशवाणी के स्टूडियो से उन्होंने अपने संदेश में राजस्थान की कला, संस्कृति और अतिथि सत्कार की प्रशंसा करते हुए देशवासियों से यहां आने का आह्वान किया। 2023 की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो और आइए हम सब मिलकर अपने भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। मैं इतना ही कहूंगा जैसलमेर की इस धरती से कि भारत की कला, संस्कृति और साहित्य जो दुनिया भर के लिए बहुत एक आकर्षण का केंद्र भी है और राजस्थान तो अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे हुए है जो दुनिया को जानना है। यहाँ की धरोहर को, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के किलों से लेके यहाँ के लोगों के मधुर स्वभाव जो हर पर्यटक को आकर्षित करता है। पधारो हमारे देश।
राष्ट्रीय कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस 2023 शिविर आज से दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड मैदान में शुरू हो गया है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2150 से ज्यादा कैडेट इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के सिलसिले में दिल्ली में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी देना है। इसके अलावा कैडेटों की व्यक्तित्व संबंधी गुणों के विकास का भी उद्देश्य इससे जुड़ा है। लगभग 1 महीने का ये शिविर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ संपन्न होगा। और अब मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और 5 जनवरी तक 13 स्थानों पर तेज सर्दी रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में रहने की संभावना है। अनेक स्थानों पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। शीतलहर से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। आज सुबह चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में कहीं कहीं शीतलहर और अति शीतलहर के हालात रहे। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे वहां बर्फ जम गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में 1.1, सीकर के फतेहपुर में 1.2 और चूरू में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर गांव के पास आज ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले थे और रावतसर के क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस फिरोजपुर लौट रहे थे। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। जोधपुर जिले के जुड़ तेवरी से हमारे श्रोता घमंडा राम चौधरी ने बताया कि वे मोटे अनाज के रूप में बाजरे का उपयोग करते हैं। इससे सोगरा, खींच और ढोकले बनाते हैं और सर्दी में हल्दी और बाजरे के सोगरे का उपयोग करते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजभवन में जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमादरा खंड के बीच पटरी से उतर गए। 13 रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शाम घटनास्थल का दौरा करेंगे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने राहत कार्यों का जायजा लिया। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। माउंट आबू में पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।